नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मोनर हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आते हैं गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए, उनका किसने बुलाया था, किस काम से गए थे, उन्होंने वहाँ किस अखबार का प्रकाशन किया था, किस व्यक्ति से प्रभावित हुए थे, किस किस संगठन का स्थापना उन्होंने किया था, कब भारत वापस आए थे, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो गांधी जी जब ब्रिटेन से, इंग्लैंड से वकालत की डिग्री लेकर के आते हैं तो गुजरात में ही वो प्रैक्टिस करने लगते हैं। राजकोट में, गुजरात के राजकोट में प्रैक्टिस करने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक व्यापारी आता है, भारतीय व्यापारी ही, जो गुजरात का व्यापारी, जो जिसका बिजनेस दक्षिण अफ्रीका में चलता होता है। ठीक है, उसका नाम होता है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका आने का आग्रह करता है कि चलने का, कि चले मेरा मुकदमा लड़े, केस लड़े। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो कब जाते हैं दक्षिण अफ्रीका? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। ठीक है, 1893 ईस्वी में। किसके कहने पे? दादा अब्दुल्ला के कहने पर। दादा अब्दुल्ला दादा अब्दुल्ला के कहने पे हो जाते हैं 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 1893। अब वहां जाते हैं इसके मुकदमा लड़ने के लिए, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में एक यात्रा करते हैं डरबन से प्रिटोरिया के बीच। कहाँ? डरबन से प्रिटोरिया के बीच। डरबन से प्रिटोरिया के बीच। डरबन से प्रिटोरिया। ठीक है, क्वेश्चन आया कि गांधी जी को कहाँ ट्रेन से उतार दिया गया। गांधी जी को ट्रेन से जो उतारने की घटना, सामान फेंकने की घटना है, उसको उतार दिया गया। तो यात्रा कहाँ से कहाँ कर रहे थे? तो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है? 7 जून 1893 को, या आधी रात को, 7 जून 1893। ठीक है, प्रिटोरिया पहुंचने से पहले ही पीटर मोरिट्सबर्ग स्टेशन पे इन्हें उतार दिया जाता है। क्यों उतार दिया जाता है? नस्लीय भेदभाव के कारण उतार दिया जाता है। इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, फर्स्ट क्लास बोगी में बैठे रहते हैं, तो अभी इन्हें उतार दिया जाता है कि तुम काले हो, तुम भारतीय हो, तुम अंग्रेज नहीं हो, तुम्हारा बैठने का अधिकार नहीं है, टिकट होते हुए भी है। तो कहाँ उतार दिया जाता है? पीटर मोरिट्सबर्ग। रेलवे स्टेशन पे इन्हें उतार दिया जाता है। इनका सामान फेंक दिया था, इन्हें उतार दिया था, धक्का देकर के इन्हें उतार दिया था। कहाँ? तो पीटर मोरिट्सबर्ग स्टेशन पे इन्हें उतार दिया जाता है। और 7 जून 1893 की तिथि है। इसके बाद ये वेटिंग रूम में समय गुजारते रात भर। वहीं इन्हें बहुत सारा ख्याल आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, अन्य भारतीयों के साथ ऐसा यहाँ क्यों होता है। वहाँ मतलब नस्लीय भेदभाव वहाँ चरम पर था। और वहाँ मजदूरों से भी नस्लीय भेदभाव होता था। वहाँ 3 तरह के मजदूर थे वहाँ। ठीक है, वहाँ 3 तरह के मजदूर थे जिसके साथ भेदभाव होता था। एक था गिरमिटिया मजदूर, देखिए वहाँ। ठीक है, यहाँ थे 3 तरह के मजदूर, 3 तरह के भारतीय, 3 तरह के भारतीय। कौन कौन है? पहला गिरमिटिया, ये क्या था? ये करारबद्ध मजदूर था। ये क्या था? एग्रीमेंट जिसके साथ किया गया था करारबद्ध
करारबद्ध मजदूर। दूसरा था भूतपूर्व गिरमिटिया, भूतपूर्व गिरमिटिया, इसका करार खत्म हो गया था, इसका करार खत्म, तो अभी वहां रह रहा था, रुका हुआ था। तीसरा था मोमिन मुसलमान। क्या था? मोमिन मुसलमान, मोमिन मुसलमान। ठीक है, इस सभी को वहां काम करने के लिए ले गया था, इनके खेतों में और सारे किसी कार्य में के लिए इसे भारत से ले गया था। ठीक है, तो इस सभी की स्थिति भी दयनीय थी, इससे भी भेदभाव किया था, इसे पहचान पत्र लेके घूमना होता था, रात में इसे नहीं निकलना होता था, 9 बजे 10 बजे के बाद सार्वजनिक जगहों पर इसे नहीं जाना होता था, बहुत सारे से भेदभाव किया जाता था। और जो भी इस तरह का मजदूर था, भारतीय था, उसकी शादी का भी मान्यता नहीं था वहाँ, समझे कि उसकी शादी की मान्यता नहीं था, उससे जो जन्म बच्चे की भी मान्यता नहीं था, उससे भी अवैध माना जाता था। ठीक है, इस तरह का वहाँ भेदभाव किया जाता था, है ना, रेसिज्म का नाम पर नस्लीय भेदभाव, ठीक है, किया आता था नस्ल के नाम पर। और इसके बाद गांधी जी में इस सब देखने के बाद उनकी मनोदशा बदलती है और सत्याग्रह करने का सोचते हैं, और कई सारे लेटर वो ब्रिटेन में भेजते हैं, क्योंकि भारत में उस समय भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश है और दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का उपनिवेश है, तो वहाँ की समस्या को लेकर के वो ब्रिटेन भी लेटर भेजते हैं, भारत में भी लेटर भेजते हैं, और जो दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज प्रशासक है उससे भी लेटर भेजते हैं, कई लेटर भेजते हैं। ठीक है, और इस सभी के बीच उनके मन में सत्याग्रह की भावना उठती कि सत्याग्रह किया जाए। ठीक है, इसके लिए तो सत्याग्रह किया जाए, तो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ माध्यम चाहिए, तो वहाँ इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की स्थापना की, प्रकाशन किया। क्वेश्चन आता है कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो गांधी जी ने किया। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र जो है प्रकाशन कहाँ से होता था? पहले नाम में इंडियन ओपिनियन, इंडियन लगा हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये इंडिया से किया जाता था, नहीं, तो गलत जाएंगे आप। इसका प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में होता था। ठीक है, और कितने भाषा में इसका प्रकाशन होता था? अब ऑप्शन दे देगा बीपीएस में, जिस तरह का भी ट्रेंड बना है क्वेश्चन का, ठीक है, फंसाने के लिए। तो ये 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। किस किस भाषा में? गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश, 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। ठीक है, या क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा बीपीएससी में, किसी भी पीसीएस में, कि किस भाषा में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन नहीं होता था, तो आप मानेंगे अच्छे करके आएंगे, क्योंकि 4 भाषा में बता दीजिए, हिंदी, गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश, 4 भाषा में। अब क्या है यहाँ, ये इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, ठीक है, इसका प्रकाशन करते हैं। तो कितनी भाषाओं में? तो 4 भाषाओं में इसका होता है। देखिए यहाँ 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता है, 4 भाषाओं में। किस किस भाषा में? गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश। ठीक है, देखिए, तो 4 भाषाओं में प्रकाशन होता था। किस किस भाषा में? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। ठीक है, 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। अब क्या होता है कि 1894 ईस्वी में, इसके बाद क्या होता है, एक वर्षों बाद वहां एक संगठन की स्थापना करते हैं गांधी जी, जिसका नाम होता है नटाल इंडिया कांग्रेस। ठीक है, नटाल इंडिया कांग्रेस। क्वेश्चन आया कि नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? दक्षिण अफ्रीका में। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो गांधी जी ने क्या किया दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1894 ईस्वी में। देखिए, 1894 में क्या? नटाल इंडिया कांग्रेस, नटाल इंडिया कांग्रेस।
कांग्रेस। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, यहाँ नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं कब? 1894 ईस्वी में। ठीक है, 1894। फिर इसकी स्थापना करते हैं। इसके बाद क्या है कि 1901 ईस्वी में वो भारत वापस आते हैं। देखिए क्रमबद्ध मैं घटनाओं को बता रहा हूँ, क्रम भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि पहले कौन सा हुआ, आपको दे देगा। इस बार भी पूछा गया था। ठीक है, तो 1901 ईस्वी में देखिए आप, 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में क्या होता है, ये भारत वापस आते हैं, गांधी जी भारत वापस आते हैं। ठीक है, इंडिया वापस आते हैं और पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो कलकत्ता में आयोजित हुआ रहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें वो भाग लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ? कलकत्ता। ठीक है, 1901 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में ही भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? गांधी जी भाग लेते हैं। गांधी जी पहली बार किसी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए, अधिवेशन में भाग लिए। देखिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि गांधी जी पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन कब, ईस्वी क्या है? तो 1901 ईस्वी। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? दिनसा वाचा नामक व्यक्ति ने किया था। देखिए दिनसा वाचा, इसकी अध्यक्षता किसने किया? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता तो दिनसा वाचा नामक व्यक्ति इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, अब पहली बार गांधी किसी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं, वो होता है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1901 ईस्वी। इसकी अध्यक्षता करता है दिनसा वाचा। गांधी जी पहली बार किसी कांग्रेस की अध्यक्षता किया था तो बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में। और पहली बार किसी भाग लिया था तो 1901 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किया था दिनसा वाचा। ठीक है, अब आइए, और 1903 ईस्वी में, हाँ इसी वर्ष क्या होता है कि पहले मुंबई में अपने लॉ फर्म की स्थापना करते हैं। बंबई में लॉ फर्म की स्थापना इसी वर्ष, लिख लें, इसी वर्ष मतलब 1901 ईस्वी में ही, इसी वर्ष बंबई में, मुंबई से पहले बंबई था, बंबई में विधि फॉर्म की स्थापना करते हैं। अपने विधि फॉर्म की स्थापना करते हैं, विधि फॉर्म की स्थापना। ठीक है, क्वेश्चन आया गांधी जी विधि फॉर्म की स्थापना कहाँ किया था? मुंबई में किया था। कब किया था? 1901 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। 1903 ईस्वी, उसमें कौन सी घटना हुई थी? तो उस समय लॉ फर्म की स्थापना किया था। विधि फर्म की स्थापना में लॉ फर्म की स्थापना मुंबई में। यहां से जाने के बाद फिर दक्षिण अफ्रीका में एक विधि फर्म की स्थापना करते हैं। कहाँ? जोहान्सबर्ग में। वो 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में क्या है? जोहान्सबर्ग में विधि फॉर्म की स्थापना। जोहान्सबर्ग में विधि फॉर्म की स्थापना, ठीक है, जोहान्सबर्ग में करते हैं, विधि फॉर्म की स्थापना करते हैं, 1903 ईस्वी में करते हैं। और इसी फॉर्म में ट्रस्टशिप सिद्धांत को लागू करते हैं। ट्रस्टशिप सिद्धांत पे भी कई क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रस्टशिप सिद्धांत किसने लागू किया था? तो गांधी जी ने दिया था ट्रस्टशिप सिद्धांत। इसी विधि फॉर्म में, यहां लिखें, इसी विधि फॉर्म में यहीं पर ट्रस्टशिप सिद्धांत लागू किया। गांधी ने यहीं पर कहा कि जोहान्सबर्ग में विधि फॉर्म की स्थापना करते हैं, यहीं पर गांधी जी ट्रस्टशिप सिद्धांत लागू करते हैं। ट्रस्टशिप सिद्धांत, अब इस पर गांधी के ट्रस्टशिप सिद्धांत पर आईएएस मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे आप आगे पढ़ेंगे। गांधी जी यहीं पर ट्रस्टशिप सिद्धांत लागू करते हैं, ट्रस्टशिप
सिद्धांत क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब आगे देखें, अब आगे आते हैं 1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी इस तरह बता रहा हूं कि इस तरह से क्रम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी घटना पहले हुआ, गांधी ने पहले क्या किया। तो अब आते हैं 1904 ईस्वी में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं गांधी। 1904 ईस्वी 1904 ईस्वी 1904 ईस्वी में क्या होते हैं, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं गांधी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना फिनिक्स फॉर्म की स्थापना फिनिक्स फॉर्म की स्थापना फिनिक्स फिनिक्स फॉर्म की स्थापना ये दिख रहा है नीचे। गांधी जी क्या करते हैं 1900 क्वेश्चन आया कि गांधी जी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ किया था 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में, या फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था, तो गांधी जी ने। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो यहीं पे क्या था फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। और यहीं पे गांधी जी के एक मित्र थे, है ना, गोरे मित्र थे, है ना, के नाम था चार्ल्स एंड्रूस, जिसे गांधी जी प्यार से दीन बंधु एंड्रूस करते थे। दीन बंधु द दीर्घिकार दीन जो होता है वो होता है गरीब, तो दीन बंधु गरीब का बंधु, गरीब का दोस्त भाई, ठीक है। द हर्षिकार जो दिन होता है वो होता है दिवस का, ठीक है। तो दीन बंधु चार्ल्स एंड्रूस ये पढ़ाते थे, चार्ल्स एंड्रूस चार्ल्स एंड्रूस इन्हें प्यार से गांधी जी कहते थे दीन बंधु एंड्रूस, ठीक है। दीन बंधु ये दहर्षिकार दिन जो हो गया इसे कहा था गरीब कहा था। दीन बंधु गरीब के भाई, गरीब के दोस्त, दीन बंधु एंड्रूस। तो ये भी यहाँ रहते थे, गांधी जी के साथ कुछ समय यहीं बिताया था। ये भारतीय मजदूरों का समर्थक थे, गांधी जी के सत्याग्रह के समर्थक थे, ठीक है। अब आ जाते हैं 1910 ईस्वी। तो 1910 ईस्वी में क्या होता है, गांधी जी टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। नीचे दिख रहा है 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय, यहाँ अब आता हूं, ठीक है। वहां जगह की कमी है, नहीं दिख रहा। अब देखिए गांधी जी क्या है 1910 ईस्वी 1910 ईस्वी 1910 ईस्वी क्या होता है, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं महात्मा गांधी। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं महात्मा गांधी। फॉर्म की स्थापना, ठीक है। क्रमबद्ध देख लीजिए 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1901 ईस्वी में वो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं, पहली बार किसी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा नामक व्यक्ति ने किया था। और ये क्या था 17वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, लिख ले कि 17वां। गांधी जी किस अधिवेशन में भाग लेते हैं, लिए थे पहली बार, नंबर पूछ देगा, क्रम पूछ देगा, तो ये 17वां अधिवेशन था। ये 17वां अधिवेशन था, ठीक है। कांग्रेस का 17वां अधिवेशन था। और इसी वर्ष क्या है बंबई में विधि फॉर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका लौट जाते हैं और वहां जाने के बाद वहां विधि फॉर्म की स्थापना करते हैं। कहाँ, जोहान्सबर्ग में विधि फॉर्म की स्थापना करते हैं और यहीं पर ट्रस्टशिप सिद्धांत लागू करते हैं गांधी जी। 1904 ईस्वी में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं। चार्ल्स एंड्रूस यहाँ गांधी जी के साथ समय बिताते हैं, इसका नाम होता है, प्यार से गांधी जी कहते हैं दीनबंधु एंड्रूस। और आगे क्या है, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं गांधी जी 1910 ईस्वी में 1910 ईस्वी में। और इसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह चलता रहता है। गांधी जी का सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह पूछा जाए गांधी जी का तो दक्षिण अफ्रीका ही होगा। और पूछा जाए कि गांधी के भारत में प्रथम सत्याग्रह था, भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। और ओवरऑल पूछा जाएगा तो गांधी का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह है। और वहां क्या है, सत्याग्रह के क्रम में गांधी जी 3 व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, 3 लेखक से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। उस 3 लेखक का नाम बता रहा हूं मैं, और 3 लेखक से किस लिए प्रभावित होते हैं वो भी मैं बताने जा रहा हूं। तो गांधी जी 3 लेखक से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उसका नाम होता है, प्रथम नाम है रॉस्किन, जॉन रॉस्किन। क्या है, जॉन रॉस्किन। प्रथम का नाम है जॉन रॉस्किन।
रॉस्किन, जॉन रॉस्किन, ठीक है, जॉन रॉस्किन। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट। क्या नाम है? अनटू दिस लास्ट। इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है? अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट, ठीक है। इस पुस्तक के बारे में गांधी जी लिखते हैं, यह पुस्तक मेरे जीवन को बदल दिया। ये बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं इस पुस्तक से, और इस पुस्तक से उनको सीख मिलती है, सीखते हैं शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? शारीरिक 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 परिश्रम का आदर करना सीखते हैं, ठीक है, आदर करना। गांधी जी इसके बारे में खुद लिखते हैं, इस पुस्तक के बारे में, कि मेरी जिंदगी बदल दिया, और जॉन रस्किन के बारे में भी लिखते हैं गांधी जी। उसके बाद आते हैं थोरो। थोरो दूसरे लेखक थे, थोरो, थोरो, ठीक है, थोरो। इससे क्या गांधी जी को शिक्षा मिलती है? क्या सीखते हैं गांधी जी थोरो की पुस्तक से, थोरो नामक लेखक से? सविनय अवज्ञा एवं बंदी कर की प्रेरणा इनसे मिलता है। क्या मिलता है? सविनय अवज्ञा एवं बंदी कर की प्रेरणा इनसे सीखते हैं, सीख मिलती है। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा एवं बंदी कर की प्रेरणा, एवं बंदी कर की प्रेरणा, ठीक है। थोड़ा सा इनको शिक्षा मिलती है सॉरी, करबंदी की प्रेरणा, करबंदी मतलब कर नहीं देना, तो इनसे प्रेरणा मिलती है थोरो से। और तीसरे व्यक्ति है जिनका नाम है टॉल्स्टॉय। इनसे भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनकी प्रसिद्ध वाक्य था, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, है ना। और इससे गांधी जी को भी जो शिक्षा मिलती है अहिंसक सहयोग का गांधी जी की शिक्षा मिलती है। तीसरा है टॉल्स्टॉय। तीसरा व्यक्ति नाम है टॉल्स्टॉय। इनका एक वाक्य है कि ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। क्या है? इन्होंने कहा था, टॉल्स्टॉय ने कहा था कि ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। इसी से गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, और गांधी को शिक्षा मिलती है इससे, क्या है? अहिंसक असहयोग का। क्या? अहिंसक असहयोग, अहिंसक असहयोग, ठीक है। तीन व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, तीन लेखक से प्रभावित होते हैं, और किस किस ओर से प्रभावित होते हैं तीनों मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और यही गांधी के आधार बना, और अहिंसक असहयोग का इसका आधार बना गांधी का। अब आगे क्या है, कितना मैंने बता दिया। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपसे किसी भी पीसीएस में, आईएएस में भी क्वेश्चन इस पर बनेगा, ठीक है। अब आइए गांधी जी के विचार देखते हैं। गांधी जी ने लुईस फिशर नामक व्यक्ति से कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूं। क्या कहा था? मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ क्या है? सर्वोदय, ठीक है। गांधी जी ने लुई फिशर से कहा था, गांधी जी ने लुई फिशर से कहा था, फिशर से कहा था, क्या कहा था? कि मैं सच्चा समाजवादी हूं, मैं सच्चा समाजवादी हूं। गांधी जी किसने कहा था? गांधी ने कहा था, गांधी ने कहा। किसे कहा? लुई फिशर से कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूं, और मेरे समाजवाद का अर्थ क्या है? सर्वोदय, सभी का उदय। सर्वोदय मतलब सभी का उदय। और आगे कहा था कि मेरे समाजवाद का अर्थ क्या है? सर्वोदय। मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। क्या है? सर्वोदय, सभी का उदय,
ठीक है। तो कहेगा कि क्वेश्चन आएगा, लुई फिशर से किसने कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूं? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था मैं मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। स्टेटमेंट में भी आता है, क्वेश्चन पीटी में आता है, ठीक है। और गांधी जी का जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद की कुछ झलक मिलती है। गांधी के समाजवाद में मार्क्सवाद की कुछ झलक मिलती है। यहाँ लिखे, गांधी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी कुछ झलक मिलती है। गांधी के समाजवाद में मार्क्सवाद की कुछ झलक मिलती है। ठीक है, कुछ झलक मिलती है। गांधी के समाजवाद में मार्क्सवाद की कुछ झलक मिलती है, ठीक है। इतना हो गया। ये बता दिया कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह तो चंपारण में था, ठीक है। अब क्या है, अब आगे क्या है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष किए थे उसका नाम दिए थे वो निष्क्रिय प्रतिरोध। क्या नाम दिए थे? निष्क्रिय प्रतिरोध। क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया था तो प्रथम बार उसे नाम क्या दिया था अपने संघर्ष को? तो निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया था, सुने। उसके बाद फिर निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। सत्याग्रह चुना, सत्य के साथ आग्रह करना, सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद प्रथम नाम दिया था अपने संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध के बाद उसके स्थान पर नाम दे दिया सत्याग्रह। गांधी ने सत्याग्रह, सत्य के साथ आग्रह करना, ठीक है, हिंसा नहीं करना, ठीक है। और दोनों क्या है, सत्याग्रह एक क्या है, राजनीतिक शक्ति है, सत्याग्रह। गांधी जी का सत्याग्रह। क्वेश्चन आइए, गांधी जी के सत्याग्रह में गांधी जी ने सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया था? प्रथम स्थान किसे दिया था? तो गांधी जी ने अपने सत्याग्रह में सबसे ज्यादा महत्व दिया था, प्रथम स्थान पर रखा था उपवास को। उपवास को उन्होंने अग्निबाण कहा था। और अंतिम स्थान दिया था हड़ताल को। हड़ताल उनका लिए उनके सत्याग्रह में अंतिम था, लास्ट ऑप्शन था हड़ताल। प्रथम ऑप्शन था उपवास करना। उपवास को उन्होंने अग्निबाण कहा था। देखिए यहां लिखता हूं, गांधी ने सत्याग्रह में प्रथम स्थान दिया था। स्थान किसे दिया था? उपवास को दिया था। उपवास, ठीक है। इसे अग्निबाण कहा था। इसी उपवास क्या कहा था उन्होंने? अग्निबाण कहा था। इसे अग्निबाण कहा था। उपवास को अग्निबाण कहा था, ठीक है। गांधी ने इसे अग्निबाण कहा था, ठीक है। और हड़ताल को अंतिम स्थान दिया था। लास्ट ऑप्शन हड़ताल को माना था, ठीक है। हड़ताल को अंतिम स्थान दिया था। अंतिम स्थान। दो क्वेश्चन बनता है। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह में प्रथम स्थान किसे दिया था? तो उपवास को दिया था। गांधी जी ने किसे अपना अग्निबाण माना था? तो गांधी जी ने अग्निबाण माना था किसे? उपवास को। उपवास। और अंतिम स्थान किसे दिया था? तो अंतिम स्थान हड़ताल को दिया था। हड़ताल कभी भी उनके प्रायोरिटी में नहीं रहा। लास्ट ऑप्शन रहा हड़ताल, प्रथम उपवास करना, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। उससे पहले कुछ और जाने हैं, है ना, कुछ छूट रहा है क्या कि गांधी जी जब वापस आए तो वापस कब आए गांधी जी? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए। कब? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए। देखिए 9 जनवरी 1915 वापस आए। कहाँ आए? मुंबई, भारत वापस आए। यहाँ लिख पढ़िए, भारत वापस आए, ठीक है। कहाँ आए? मुंबई उतरे। तो 9 जनवरी को कहाँ उतरे? मुंबई पहुंचे, बंबई पहुंचे, ठीक है। 9 जनवरी को बंबई पहुंचे। और कुल कितने वर्षों तक का प्रवास रहा उनका दक्षिण अफ्रीका में? तो 21 वर्षों का प्रवास रहा है। यहां लिख ले, 21 वर्षों का प्रवास रहा उनका। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों का प्रवास रहा, ठीक है, मुंबई। और उसी 9 जनवरी को
उनके याद में, उनके आगमन की याद में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो प्रथम प्रवासी दिवस मनाया गया था 2003 ईस्वी में, वाजपेयी जी के शासनकाल में। वाजपेयी जी उसमें पीएम थे। तो 1903 ईस्वी में, सॉरी 2003 में 2003 में प्रथम प्रवासी दिवस 2003 में प्रथम प्रवासी दिवस मनाया गया। 2022 में, इस साल प्रवासी दिवस मनाया गया। कौन सा प्रवासी दिवस था? वो 17वां प्रवासी दिवस था। कहाँ मनाया गया? भारत में, इंदौर में। 17वां प्रवासी दिवस कहाँ बना? इंदौर में बना। ठीक है, 17वां प्रवासी दिवस इंदौर में कब? 2022 में। इसे इस तरह से लिख ले। 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया इंदौर में 2022 में। इस साल जो मनाया गया 17वां प्रवासी दिवस, और कोरोना के काल से रुका हुआ था, इसके बाद मनाया गया। प्रथम 2003 ईस्वी में मनाया गया था, वाजपेयी जी के शासनकाल में। और 2022 में 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया। कहाँ? इंदौर में। एक करंट का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।